Hello everyone, welcome to the class number 21 of types of software। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा था कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। आज हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर है क्या? ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होगा? कि आप एक तरह के लैंग्वेज समझते हो, आपका कंप्यूटर एक तरह का लैंग्वेज समझता है। आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कंप्यूटर के लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, सिंपल में मैंने ये बोल दिया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। अभी इसको डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। A computer system understood the instruction only in binary language। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जो भी इंस्ट्रक्शन समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में ही समझता है। बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में मतलब क्या? सिर्फ जीरो या फिर वन के फॉर्म में ही समझता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको दो, वो सिर्फ जीरो और वन के फॉर्म में ही उसको समझ पाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो बाइनरी लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर समझ पाता है, कंप्यूटर जबकि मशीन है, तो बाइनरी लैंग्वेजेस को हम मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ओके, बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दिस लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, रिमेंबर एंड यूज बाय ए प्रोग्रामर। जैसे कि सपोज आप प्रोग्रामर हो, आपको अगर बोला जाए कोई भी एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दो सिर्फ जीरो और वन को यूज करके। अगर मैं सिंपल में आपको बोलूं कि आप अपना नाम को सिर्फ जीरो और वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ मुझे, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कोई भी एक नंबर को आप अगर जीरो और वन के फॉर्म में सिर्फ बताओ, तो भी अगर कोई एक बड़ा नंबर होगा तो हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक प्रोग्रामर के लिए बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना या फिर खुद को बाइनरी फॉर्म में सारा चीज समझना और याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए। पर कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, तो कंप्यूटर को एक प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? तो जबकि हम जो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता है वो प्रोग्रामर्स के लिए समझना और याद रखना जबकि कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ा ऐसा कुछ स्पेशल लैंग्वेज का जो कि प्रोग्रामर के लिए समझने में आसान हो, प्रोग्रामर इजीली समझ पाए और उसको प्रॉपरली यूज कर पाए और यूज करके कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिख पाए या फिर इंस्ट्रक्शन बना पाए। Thus there was a need for some special language that is easy to learn। इसीलिए हमें ऐसा कुछ स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो कि मतलब सीखने में आसान हो, समझने में भी आसान हो और जिसको इजीली यूजर या फिर प्रोग्रामर यूज कर सके और यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। तो इसीलिए एक जो स्पेशल लैंग्वेज या फिर स्पेशल सेट ऑफ कमांड निकला उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। पर उस लैंग्वेज को हम यूज करके उसको सीखना, उसको याद रखना, उसको यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एक प्रोग्रामर के लिए। उसको यूज करके प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकता, नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज हमें जरूरत पड़ी, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को प्रोग्रामर इजीली समझ पाता है और इजीली समझ के उसको यूज करके इंस्ट्रक्शन भी लिख पाता है और कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे पाता है। पर यहाँ पे और एक दिक्कत है कि हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को कैसे समझेगा? हाँ कि नहीं? तो ये जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बेसिक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जिसको हम यूज करके कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको समझेगा कैसे? When we write a program in high level language and feed it to a computer, it cannot understand the codes। अगर हम एक हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में कोई भी प्रोग्राम को लिखेंगे या फिर कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और कंप्यूटर को देंगे या फिर कंप्यूटर में उसको फीड करेंगे, तो कंप्यूटर तो उस कोड को समझ नहीं पाएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो वहां पे हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो कि क्या कर सके, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज वाला जो प्रोग्राम है या फिर इंस्ट्रक्शन है उसको वो कन्वर्ट कर सके लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में या फिर बाइनरी फॉर्म में।
जिसके वजह से क्या होगा, अगर उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं कोई एक ट्रांसलेटर के द्वारा, तो उसके बाद कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को आराम से समझ भी पाएगा और समझ के अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा, जिसके वजह से हमारा काम भी हो पाएगा और वो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें जो ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लिखते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो तो बाइनरी फॉर्म में निकालेगा कंप्यूटर, क्योंकि उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आता है। तो वहां पे फिर से हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि उस बाइनरी लैंग्वेज को या फिर लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे हाई लेवल लैंग्वेज में और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हमें आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करे। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो ट्रांसलेटर चाहिए, उसी ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट्स, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर। समझ आ गया? जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हो, अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोग्राम को या फिर उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सोर्स कोड। मतलब हम जो प्रोग्रामिंग हमारे कंप्यूटर में लिखते हैं वो है सोर्स कोड, जिस लैंग्वेज में हम समझ पाते हैं वो है सोर्स कोड। और हमारा ट्रांसलेटर या फिर हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट जो कर देता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होने से उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। Okay, object code means the code which is understood by the computer system, and source code means the code which is understood by the programmer. प्रोग्रामर जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाता है या फिर जिस तरह के लैंग्वेज को समझ पाता है, जिस तरह के प्रोग्राम को समझ पाता है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और जिस फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम हमारे प्रोग्राम को समझ पाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ओके, अगर बाइनरी फॉर्म में हमारा प्रोग्राम है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट कोड से सोर्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, समझ आ गया? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों यूज करते हैं? कि हम जो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्म में देते हैं उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म मतलब लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आई होप आपको समझ आ गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। तो अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। फिर अगले क्लास से हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा बायोस के बारे में, फिर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर हमने पढ़ा डिवाइस ड्राइवर के बारे में, फिर हमने पढ़ा लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में, जो कि एक एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। तो फिर अगले क्लास से हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।